Welcome back everyone. Let's learn what is the means of deductive approach. ओके तो डिडक्टिव अप्रोच या मेथड में क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये उसके जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टिव के, तो ये जाएगा जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी GDP, मतलब हमने इसको बीच में रख दिया डिडक्टिव को, ये जनरल से पर्टिकुलर जाएगा। ठीक है, तो आप भी शॉर्टकट में इसको लर्न कर लो। GDP होगा तो वो हो जाएगा आपका जनरल टू पर्टिकुलर। क्लियर। उसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये पहले से, क्योंकि जनरल है तो ये पहले से अप होगा, मतलब एक हमारे पास आइडिया है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है, स्तर पे, निचली स्तर पे जाना है, तो हम बॉटम पे बाद में जाएंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। तो ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, हमारे पास ऑलरेडी मोटा मोटा आइडिया है, एक जनरलाइजेशन है, उसके आधार पे हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। जनरलाइजेशन के आधार पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्जर्वेशन करके हम फिर क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारी हाइपोथेसिस होगी उसका हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होता है, ये कौन सा रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। इंडक्टिव क्या था, क्वालिटेटिव, ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव। एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि PhD करके जो मेरा डेटा था कलेक्ट करके हमने एक जनरलाइजेशन निकाला कि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो शहर की तुलना में थोड़ा सा कम सशक्त होती हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जनरलाइजेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जनरलाइजेशन को टेस्ट करेंगे कि ये पहले से ही आ चुका था कि जो गाँव की जो रूरल जो वुमेन है वो क्या है, कम सशक्त है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे उस किसी दूसरे गाँव के अध्ययन में या फिर और कहीं। उसके बाद हम देखेंगे क्या वाकई में जो गाँव की महिलाएं वो कम सशक्त हैं, और उसके बाद वो जब सही निकलता है तो इसका मतलब है कि हाँ वो जो भी हमारी थ्योरी थी वो सही थी। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी टेस्टिंग होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने बताया था कि जो भी उस क्लास के जो भी बच्चे थे वो पढ़ने में तेज़ थे, तो हम वहाँ से कोई भी बच्चा उसमें से लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या वाकई वो भी पढ़ने में तेज़ है, तो फिर पता चलेगा हाँ जो भी जनरलाइजेशन था वो सही था। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि पहले ही पता होता है कि सभी मनुष्य जितने भी हैं वो नश्वर हैं, तो उसमें जैसे आप एक मनुष्य हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे, नश्वर हो जाएंगे। तो जो पहले से ही पता है कि ऐसा होता है उसी को हम जाके यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इसीलिए बॉटम जो पहले ही हमें आइडिया मिल चुका होता है ब्रॉड लेवल पे, उससे हम क्या करते हैं, नीचे स्तर पे जब जाते हैं, बॉटम पे जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डिडक्टिव अप्रोच। क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही जिस्ट में आपको समझाने की कोशिश करी कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है। मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और सारे ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने लिख दिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है, और सारी ही मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ट्रिक लर्न कर लेना, और आपका आंसर फिर कभी भी इंडक्टिव हो या डिडक्टिव हो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।